हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 37वां चैप्टर अश्वत्थामा। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। दुर्योधन पर जो बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में क्या करेगा, पांडवों को नष्ट करके रहेगा। तो जो दुर्योधन था उस पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर, उसके बारे में सुनकर जो अश्वत्थामा था बहुत दुखी हो गया। तो उसको पता था कि उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए किस तरह से कुचक्र रचा गया था, तो इस बात को वो अभी भूला नहीं था। तो वो उस स्थान पर जाता है जहाँ पर जो मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ दुर्योधन पड़ा हुआ था। तो दुर्योधन इस हाल में था कि उसकी कभी भी मौत हो सकती थी। तो दुर्योधन के सामने जाकर जो अश्वत्थामा होता है वो प्रतिज्ञा लेता है कि वो क्या करेगा, आज रात को ही पांडवों को नष्ट करके रहेगा, उन्हें मार डालेगा। तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना बैर फिर से जागृत हो गया और उससे बहुत प्रसन्नता हुई। तो जो दुर्योधन होता है जब ये सुनता है कि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली है तो उसको बहुत खुशी होती है। उसका जो पुराना बैर था, उसकी पुरानी जो दुश्मनी थी पांडवों के साथ, वो फिर से उत्पन्न हो जाती है, फिर से जागृत हो जाती है। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा ये अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सकें। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूँगा। तो जो दुर्योधन होता है वो अश्वत्थामा को क्या करता है, कौरव सेना का विधिपूर्वक सेनापति बना देता है और उससे कहता है, आचार्य पुत्र, मतलब जो अश्वत्थामा था वो द्रोणाचार्य का बेटा था, तो वो उससे कहता है, आचार्य पुत्र, शायद ये मेरा अंतिम काम होगा क्योंकि इसके बाद शायद मैं ना बच पाऊँ, तो आप ही मुझको शांति दिला सकते हैं। तो जो दुर्योधन होता है वो अश्वत्थामा से कहता है कि मैं आपके आने की प्रतीक्षा करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप जीत कर आएंगे, तो आपके आने की मैं राह देखता रहूँगा। तो सूरज जो था वो डूब चुका था, रात हो गई थी। वहाँ पर एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था, तो उसके नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। तो जो कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, बहुत थके हुए थे, तो वो सो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन जो अश्वत्थामा था उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो सोच रहा था किस तरह से पांडवों को और उनके जो संगी साथी हैं धृष्टद्युम्न, उनको मारा जाए। तो वो सोचने लगा कि मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों ना मार डालूं। तो उसका प्लान था कि मैं इन सबको एक साथ ही मार डालूं। तो उसको पता था कि अभी रात का समय है, सभी लोग सोए हुए होंगे अपने शिविरों में, तो उसका सोचना था कि इस समय उनका वध करना, उनको मारना बहुत आसान होगा। तो अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना जो निश्चय था, उसका जो कहना था, उसका जो सोचना था वो बताया कि वो क्या सोच रहा है। तो अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर जो कृपाचार्य हैं वो व्यथित हो गए। तो वो बोले, अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तुम यह विचार छोड़ दो। तो जो कृपाचार्य हैं वो उसको समझाते हैं कि अश्वत्थामा, वो लोग सोए हुए हैं, तो ये धर्म नहीं है कि तुम उनको, सोए हुए हैं उनको मारो जाके, तो ये धर्म के विरुद्ध होगा। तो तुम्हारे मन में जो ये भी ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है, तो उसको तुम अपने मन से निकाल दो। तो यह सुनकर जो अश्वत्थामा था वो झल्ला उठा। आपने भी क्या ये धर्म की रट लगा रखी है। तो वो कहता है कि आप भी क्या ये धर्म की रट लगा रखी है, आप भी क्या ये धर्म की बातें कर रहे हो। तो दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा बताकर जो अश्वत्थामा था पांडवों के शिविरों की ओर जाने को उठा। तो जो अश्वत्थामा था वो क्या करता है, जल्दी से उठता है पांडवों के शिविर की ओर जाने के लिए। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। तो जब अश्वत्थामा उठता है पांडवों के शिविर में जाने के लिए, तो जो कृपाचार्य हैं और कृतवर्मा है वो भी अश्वत्थामा के साथ चल देते हैं। तो आधी रात थी, बीत चुकी थी। पांडवों के शिविरों में भी अभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। तो पांडवों के शिविरों में जो सैनिक थे वो भी अभी सोए हुए थे। तो अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा। तो जो अश्वत्थामा था पहले जाता है
धृष्टद्युम्न के शिविर में, जिसने कि उसके पिता को मारा था, और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसे कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। तो जो अश्वत्थामा होता है वो धृष्टद्युम्न की हत्या कर देता है। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला, और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके उसने हत्या कर दी। तो जो कृपाचार्य होते हैं और कृतवर्मा होते हैं वो भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाते हैं। तो वहाँ तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसा कि ना तो किसी ने कभी सुना था ना देखा था। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, आग लगा दी। आग जब ज़्यादा उठ जाती है, ज़्यादा फैल जाती है तो सारे शिविरों में फैल जाती है जब आग, तो वहाँ पर जो सोए हुए सैनिक होते हैं वो जाग जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तो उन सबको अश्वत्थामा ने बहुत ही निर्दयता से मार डाला। तो जो अश्वत्थामा होता है इन भागते हुए सिपाहियों को, इन भागते हुए सैनिकों को बहुत ही निर्दयतापूर्वक मार डालता है। तो वो दुर्योधन के पास जाता है और दुर्योधन से पूछता है कि आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा समाचार लेकर आया हूँ। तो सबको मारने के बाद जो अश्वत्थामा होता है वो दुर्योधन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा समाचार लेके आया हूँ, जिसे सुनकर आपका कलेजा ज़रूर ठंडा हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद ऐसी मैं खबर लेके आया हूँ जिसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। तो वो कहता है जो कुछ हम लोग करके आए हैं वो सब आप ध्यान से सुने, हमने क्या किया है। तो वो बताता है कि हमने सारे पांचाल ख़त्म कर दिए हैं, पांडवों के भी सारे पुत्र जो हैं वो मारे गए हैं। तो पांडवों की सारी सेना का हमने सोते हुए ही सर्वनाश कर दिया। तो वो बताता है कि हमने किस तरह से पांडवों को मार डाला। तो पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। तो वो बताता है कि पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 व्यक्ति जीवित हैं और हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। तो यह सुनकर जो दुर्योधन होता है बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो वो उससे कहता है अश्वत्थामा से, गुरु भाई अश्वत्थामा आपने मेरी खातिर यह काम किया, तो ये काम आप करके आए हैं, ये काम ना तो भीष्म पितामह कर पाए और ना महावीर कर सके। तो इतना कहकर जो दुर्योधन होता है वो अपने प्राण त्याग देता है। तो द्रौपदी जो थी बहुत परेशान थी, दुखी थी। तो द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वो बहुत दुखी स्वर में कहती है, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं बचा है, कोई नहीं रह गया जो अश्वत्थामा से बदला ले। इसने इतनी निर्दयतापूर्वक हमारे सभी लोगों को मार डाला। तो द्रौपदी की ये हालत देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा लिया। अब क्या होता है, अश्वत्थामा जब मिलता है तो अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ जाता है। दोनों में बहुत भयानक युद्ध होता है, लेकिन अंत में अश्वत्थामा है वो हार जाता है। तो पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने क्या किया, परीक्षित को जन्म दिया। तो उसका बेटा होता है जिसका नाम रखते हैं परीक्षित। तो यही परीक्षित जो था पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। अगर उत्तरा भी नहीं बचती तो क्या होता, पांडवों का जो वंश था वो खत्म हो जाता। तो हस्तिनापुर का सारा नगर जो था वो निस्सहाय स्त्रियों, अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। तो चारों तरफ जो बच्चे थे, महिलाएं थी, उनके रोने बिलखने की आवाज़ें आ रही थी। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए। तो युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर जो हजारों निस्सहाय स्त्रियां थीं जिनका कोई सहारा नहीं था, उन स्त्रियों को लेकर जो वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र थे वो कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि थी वहाँ पर जाते हैं, जहाँ एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। तो ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये भाई भाइयों का ही युद्ध था, चचेरे तएरे भाई थे ये सब। तो इनका ही युद्ध हुआ और इस युद्ध में ही उन्होंने क्या किया, अपने कुल का सर्वनाश कर डाला था। तो धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो पिछली जो बातें होती हैं उनको याद करके बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर यही बताया गया है कि कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ उससे क्या हुआ, जो ये भाई भाई थे उन्होंने अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।